हेलो बच्चों, मेरा एक शॉर्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया और उसमें काफ़ी कमेंट भी है। और एक कमेंट ये आया, इसको आप पॉज करके देखिए। देख लिया? तो इसका जो इनका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है बेटा, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है। वैसे अब थोड़ा ध्यान से लगा जाएंगे। अब मान के चल लीजिए कि यहां पर E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है, E मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और दूसरा जो इन सब का मास है सभी बोल्स का वो कितना है, m इक्वल है, यानी सारी की सारी जो बोल्स हैं आइडेंटिकल है। 1 2 ऐसे 2 3 एंड 4। उस वीडियो के अंदर सारी की सारी ऐसे लटक रही थी, फिर मैं क्या कर रहा था, ऐसे लटक रही थी है ना, ऐसे लटक रही। फिर मैंने क्या किया, एक को ऐसे लिया छोड़ा तो एक भागी भागी आई और इधर से एक निकल गई। जब मैंने दो को लिया तो दो भाग चले गई। ये था, ये समझ में आ रहा था कि दो का मोमेंटम है तो दो का इधर भी चला गया। क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों नहीं है कि जब हम दो को लेके जा रहे हैं, जो इनका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब दो को लेके जा रहे हैं तो इधर से एक चली जाए और दुगनी स्पीड से चली जाए तब भी तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यानी अगर ये दो आ रही हैं तो इनका मोमेंटम कितना हो गया, 2mv। अरे दो आएंगे ना इधर से, अब देखो 2mv, तो इसको समझाने का मैं ऐसे प्रयास करूंगा। ऐसे ये दोनों आ रही है साथ साथ, कितने से आ रही है, ये भी v से आ रही है और ये भी v से आ रही है। मास m है, इसका भी m है और ये भी m है। ठीक है, बढ़िया। अभी हैंग नहीं कर, ऐसे मान लो एकदम सरफेस पर रखी हुई है। ठीक है, तो इनका कितना हो गया, 2mv। अब ये जाए और टकराए और इधर से एक m निकले, बट उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता, उनका यही क्वेश्चन है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इधर से दो छोड़े एक चली जाए, हाँ, बट एक डबल स्पीड से चली जाए। ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डबल हो जाए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व हो ही जाएगा ना। हाँ, और एक मतलब नीचे उनका यही डाउट था कि अगर तीन को छोड़े, इधर तीन को छोड़े तो क्या होना चाहिए। जैसे मान लेते 3 है और इसके साथ कोलाइड करना है, तो ऐसा क्यों होता है कि 3 निकल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है 3 निकल जाती हैं। एक ही निकल जाए 3 टाइम्स स्पीड से, 3 गुनी रफ्तार से एक ही निकल जाए तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो तब भी कंजर्व हो रहा है। अब यहां जो काम आता है ना चीज, वो नंबर ऑफ कोलिजन का क्वेश्चन बनता है जेई के अंदर। वो बच्चों से मैं क्लास में पूछता हूं, ठीक है ना, अक्सर पूछता हूं जब भी ये वाला टॉपिक पढ़ाता हूं। तो अभी मुझे लगा कि इस कंसेप्ट का पोस्टमार्टम ही कर देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं। ठीक है ना, एक एक चीज को समझ लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करें। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलो भैया, दो से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक बोल है और ये दूसरी बोल है, ये दोनों बोल मस्त रखी हुई है, एम और एम। मैं अगर पूछूं इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना है, 0 आएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन था तो ये इस पे फोर्स लगाती तो ये इधर भाग जानी चाहिए थी, और ये इधर लगाती तो इधर भाग, लेकिन ना जा नहीं रही। हाँ, ये दोनों टच में जरूर है, बट इन दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये। ठीक है जी सर, है ना। हाँ, अगर कुछ ऊपर से रख देंगे तब इधर इधर जाएगी ना, हाँ, या फिर इनको इधर से फोर्स लगाएं तब जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। बढ़िया। अब इधर से दो गेंद आ रही हैं, कितने की, एम एम, तो दोनों की सेम स्पीड है v और v। देखिए एक्चुअल में होता क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये m है और इधर भी m है और ये v से आके इसके हिट करेगा, तो होता क्या है, अगर E इक्वल टू 1 है, E इक्वल टू 1 है तो क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, साथ ही साथ में जो कोफिशिएंट एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। कुल मिला के E इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, मोमेंटम तो हर बार कंजर्व ही होता है वैसे। चलो, एम इससे हिट करेगा तो ये पहले हिट करेगा, इससे हिट करेगा, और ये वेलोसिटी कितनी गेन कर लेगा, v। देखो अब v एक साथ तो गेन करेगा नहीं, ये क्या होगा, आएगा आएगा और इधर इधर रुक जाएगा, इसकी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी घटेगी, इस यानी इसकी v से कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी, और वैसे ही इसकी 0 से कहां तक जाएगी, v तक जाएगी, और ये कहां पे एकदम फटाफट होता है। अब क्या हुआ, अगले क्षण ये तो आ गया किस में, रेस्ट में आ जाएगा, और ये किससे चला जाएगा, v से चला जाएगा। ये चीज समझ आती है ना, आती है सर, बहुत बढ़िया। अब समझाता हूं, इसमें दो क्यों नहीं जाता, एक ही क्यों जाता है, दो नहीं, दो क्यों जाते हैं, एक क्यों नहीं जाता, ये समझते हैं। और एक चाहे तो डबल स्पीड से चला जाना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, समझते हैं। चलो, ये दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है क्या, नहीं है भाई, कोई सेपरेशन, मतलब सेपरेशन
इन टर्म्स ऑफ मैं क्या कहूँ, जैसे मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि इन दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, सेपरेशन तो जीरो है, बट नॉर्मल रिएक्शन है क्या, नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है, नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अगर इधर फोर्स लग गया तो इधर से बैलेंस करने वाला कौन है, फिर कोई भी बैलेंस करने वाला नहीं है। यानी ये दोनों जो है इनके बीच में भी कोई टच नहीं, मतलब कॉन्टेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ, टच जरूर कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट का मतलब है नॉर्मल फोर्स कितना है, जीरो। ओके, तो अब मैं इसको इंडिविजुअल मान सकता हूं, अकेला मान सकता हूं, मान सकते हो सर, क्योंकि ऐसा है ना, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, बिल्कुल दोनों को अलग अलग मान लीजिए ना, जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स नहीं, अलग अलग मान लीजिए। तो ये आया, ये भागा भागा आया, ये आया, मैं नाम देता हूं सबका, ए बी सी और डी। यानी कौन भागा भागा आया, बी आएगा, बी आएगा, और किससे मिलेगा, सी से, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना, हाँ नहीं है। ये कितने से आया, वी से, और ये किसमें है, रेस्ट में। अब ये वी इसके साथ क्या करेगा, हिट करेगा, ये बी वाला इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जैसे ही कोलाइड करेगा तो ये वी से कितना जाएगा, जीरो, और इसका जीरो से कितना चला जाएगा, वी। यानी अगले ही क्षण जो बी और सी की हालत है, तो ये तो आ जाएगा किसमें, रेस्ट में, और ये कितना हो जाएगा, वी। इसकी स्पीड कितनी जाएगी, वी से, यानी ये आगे निकल जाएगा और ये यहीं रहेगा, बी और सी, ये हालत होगी। अच्छा, लेकिन ये काम ना बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से हो रहा है। जैसे इस सी वाले ने वी पकड़ा, तुरंत का तुरंत इसको कौन मिल गया, डी मिल गया, तुरंत का तुरंत इसको कौन मिल गया, डी। और जैसे ही इसको डी मिला, यानी अब ये सी जो है कितने से जा रहा है, वी से जा रहा है, और तुरंत डी मिल गया जो किसमें बैठा हुआ है, रेस्ट में। अब क्या होगा, तो ये सी इससे क्या करेगा, हिट करेगा, क्या करेगा, हिट। तो ये वी से कहां चला जाएगा, जीरो, और ये जीरो से कहां चला जाएगा, वी। अब अगले क्षण क्या हो जाएगा, सी तो आ जाएगा रेस्ट में, सी किस में आ गया, रेस्ट में, और डी किस में आ जाएगा, वी से। यानी डी वी लेके निकल गया, इसने जो दिया था वो डी लेके निकल गया ना। हाँ, अब डी तो गया। अरे भाई साहब, वो काम, अब देखो सारा कुछ एक साथ, जैसे ये रुका, जैसे ये रुका, ये तो भागा भागा पीछे से आ रहा था ना। हाँ, ये तो भागा भागा पीछे से आ रहा था, इसने दिया धड़ाम, इधर से मारा धड़ाम, तो ये वापस से वी मिलेगी। यानी इससे पहले वाली अगर कहानी देखो तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ए है वो कितने से जा रहा है, वी से, और बी जस्ट रुक गया। ये रुके हुए कहानी देख रहा हूं मैं, वी जस्ट रुका हुआ है। कहां रुका था वैसे, बी यहां रुक गया था ना भैया, हाँ ये बी यहां रुका हुआ है, यानी ये रुक गया, बात समझिए, रुक गया। जैसे ही रुका तो ये तो आ रहा है, तो ये हिट करेगा, और जैसे हिट करेगा तो इसका वी से कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका कितना हो जाएगा, रेस्ट से अगेन कितना हो जाएगा, बोलो, वी हो जाएगा। अब ए किस में आ गया, रेस्ट में। ए किस में आया, अरे बोलो यार, ए किस में आया, रेस्ट में आ गया। और ये बी के पास कितनी स्पीड है, वी। अच्छा, अब दोबारा से ये कार्यक्रम शुरू हो गया, बी के पास कितनी है, वी। सी किस में है, रेस्ट में। यहां से ध्यान से देखो, सी वापस रेस्ट में आ चुका था ना उस पूरे चक्कर के दौरान, तो सी किस में है, रेस्ट में। अच्छा, तो ये वी से जीरो होगा और इसका जीरो से वी होगा, यानी सी के पास फिर से मोशन होएगा। लेकिन जैसे ही मोशन में आएगा, कौन मिल गया, डी, जो रेस्ट में। नहीं, डी नहीं मिला। क्या इस बार डी मिलेगा, नहीं, डी तो भाग गया ना, डी तो भाग गया। अच्छा, डी भाग गया क्या, तो ये भाग जाएगा, अब कोई है ही नहीं ना, डी तो भाग गया था ना। अब ये हो ऐसे रहा है कि ये दोनों ऐसे आ रही हैं, धड़ से भिड़ रही हैं, और ये साथ में इतना सारे काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये दो ही क्यों गए, एक चला जाता डबल स्पीड से। ऐसा इसलिए हो रहा है, सबको अलग अलग देखो खोल के। इसी को तो बोलते हैं पोस्टमार्टम, इसलिए मैंने इस कंसेप्ट का क्या किया, पोस्टमार्टम। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, अब तो मेरे ख्याल से चीज समझ में आएगी क्या हो रहा है। अगर हम पूछो नंबर ऑफ कोलिजन बता सकते हो, ऑब्वियसली बता सकते हो। फिर से समझते हैं, देखो भैया, ये जो बी है वो आया, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, पहले मान लीजिए नहीं है भैया, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में। ओके सर, नहीं है। हाँ, तो ये वी से आया, सी रेस्ट में था, रेस्ट वाले को क्या दिया हमने, वी स्पीड दी। अब ये भागने लगा, लेकिन जैसे ही भागा वी से, कौन मिला, डी, वो तुरंत ही मिल गया कहीं जाने ही नहीं दिया, कहां मिल गया, वहीं का वहीं मिल गया। अच्छा, वहीं मिल गया, तो फिर डी किस में था, रेस्ट में था ना, उसने कितना ले लिया, वी, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहना पड़ेगा। दोनों के बीच में जब कोलिजन हो रही है तब तो दोनों का मोमेंटम क्या रखना पड़ेगा, कंजर्व रखना ही पड़ेगा, वरना मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा ना जब कोलिजन हो रही है तो, है ना। तो पहली कोलिजन किसके बीच में हो रही है, बी और सी के बीच में हो रही है ना। फिर अगली सी और डी के बीच में हो रही है, मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। हाँ, तो अगली हुई सी और डी के बीच में। अब सी ने अपना सारा मोमेंटम दिया डी को, डी लेके भाग गया वी को। मोमेंटम कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। हाँ, इसीलिए वो अभी डी ही निकला है, डी ही निकला ही अभी, डी के तो निकल गया, डी तो गया गयो भैया। अब अगर ये आ रहा है कौन, अब ए से आ रहा था ना पीछे वाला, तो ए, अभी तो बी ने अपना काम किया है। हाँ, काम दोनों एक साथ ही करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आंखों से तो कुछ नहीं पता लगेगा भाई, एक्चुअल में ये चीज हो रही है। तो ये बी, अब ये बी रेस्ट में है, तो ये ए जाएगा और भिड़ेगा, सीधी सी बात है, भिड़ेगा। हाँ हाँ, ये वाली कहानी दोबारा रिपीट हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन इस बार डी है ही नहीं, क्योंकि डी निकल गया वी से,
डी निकल गया ना तो फिर सी भी निकल जाएगा। ओके, चलो नंबर ऑफ कोलिजन देखें फिर। सबसे पहले कोलिजन बी और सी के बीच में एक हुई ना, बी और सी के बीच में पहली, फिर सी और डी के बीच में, फिर सी ने वी लिया, इसको दिया तो 2, और फिर डी निकल गया, कोई नहीं। फिर पीछे से आया ए, वापस किसके साथ भिड़ा, बी के साथ, 3, फिर इसको वी मिला, ये बी के साथ भिड़ा सी के साथ, हो गई 4, और ये निकल गया। यानी टोटल अगर ये 2 इसके साथ भिड़ते हैं टोटल 4 कोलिजन होती है ना। हाँ देख लेना, 4 ही हो रही ना, दोबारा देखना पड़ सकता है, हो सकता है मैं कोई कोलिजन छोड़ दूं, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट में यही है। अब वो बालक, एक क्वेश्चन और भी था उसका, अगर हम 3 को छोड़े तो एक ही क्यों जाता है, 3 को छोड़ते हैं तो एक ही क्यों जाता है, क्वेश्चन तो ये भी था। नहीं, 3 को छोड़ते हैं तो एक ही चला जाना चाहिए, हाँ एक ही चला जाना चाहिए, वो भी 3 गुनी स्पीड से, 3 क्यों जाते हैं वो देखते हैं। सेम टू सेम है भैया, 3 क्यों जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ये सभी किससे आ रहे हैं, वी से, ये भी किससे, वी से, ये भी किससे, वी से। मैंने बताया अगर ये तीनों वी से चल रहे हैं तो वी से चलते रहेंगे ना भाई। कोई एक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में, एक्शन वो जो फोर्स वगैरह लगेगा, नहीं लगेगा ना यार, क्योंकि इस अकेले का अगर एबिलिटी बनाओगी फिर वी से भी जा रहा है, फोर्स भी लग रहा है, फिर तो एक्सेलरेट करेगा ना, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यानी इन तीनों के बीच में आपस में कोई ऐसा रिलेशन है। बहुत बढ़िया सर। अगर नहीं है तो मुझे ये बताओ कि ये सी किससे आ रहा है, किससे आ रहा है, वी से, तो सी देगा किसको, डी को, डी को लेगा और निकल जाएगा वो तो। हम भाई साहब यही हुआ ना, सी किसको देगा, अपना मोमेंटम डी को देगा, और डी निकल गया, तो यानी अब क्या कौन निकल गया, डी निकल गया वी से, डी तो निकल गया वी से। ठीक है जी। अब सी आ गया रेस्ट में, किस में आ गया, सी रेस्ट में। अगर तुम बात करते हो तो अब किस में आ गया, सी रेस्ट में। अभी यहां पे कौन है, बी जो वी स्पीड से आ रहा है, अभी यहां पर कौन है, ए जो किस स्पीड से आ रहा है, वी स्पीड से आ रहा है। अब ये रेस्ट में है ना, हाँ, तो बी किसको देगा, सी को, और सी लेगा और निकल जाएगा, वी से निकलेगा ना। हाँ देखो ना स्पीड में, अगर ये स्पीड इसकी ज्यादा होती तो हो सकता था कि दोबारा कोलाइड करे, इसकी अगर स्पीड ज्यादा होती तो नहीं होगी, इस बार नहीं होगी। कई केस में हो जाती है, मैं क्वेश्चन लेता हूं तब क्लास के अंदर। हाँ अब क्या हुआ, तो सी तो गया ना, सी तो वी लेके निकल गया। ओके, तो कौन रेस्ट में आया, इन दोनों के बीच कोलिजन हुई तो कौन रेस्ट में आया था, बी रेस्ट में आया था, यानी बी अभी रेस्ट में पड़ा है, और इसके पीछे कौन आ रहा है, ए आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है, वी आ रहा है। अब वी ये रेस्ट में है, इसको कितना देगा, वी देगा। अरे क्योंकि यहां कोलिजन हो रही है, इस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व करना ही पड़ेगा, तो बी निकल जाएगा इस बार कितने से, वी से, और एक इसमें रह जाएगा रेस्ट में। भाई साहब यही तो था, जब 3 आते हैं तो 3 चले जाते हैं, यही रेस्ट में रहता है ना। हाँ बाकी तो देखो सब वी से लेकर, और 3 एक साथ जाते हैं, ताना। और ये है उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे और कौन से कंसेप्ट हैं जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम उनको बिल्कुल ही आसान भाषा में बना के ऐसे सबको समझा देंगे। ओके, चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।